तेजस्वी ने एक वक्त भी नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया निशाने पर चुनाव प्रचार के वक्त में, तो एक दूसरे के प्रति नरम भाव है। और तेजस्वी का नाम एक बार भी चुनाव प्रचार के वक्त निशाने पर नहीं लिया नीतीश कुमार ने, यानी जरा सा फिसले और कहीं अगर त्रिशंकु की स्थिति हो गई तो ऐसे में दोनों के साथ आने नहीं चाहिए। नीतीश कुमार के तेवर देखकर मोदी शाह तो कम से कम यह सोचने लगे हैं उन्होंने अपनी राजनीतिक बिसात कहीं गलत, क्योंकि जिस तेवर के साथ नीतीश कुमार पटना की सड़कों पर घूम रहे हैं, जिस रणनीति के तहत वो जनता दल यूनाइटेड यानी अपनी पार्टी के दफ्तर कल भी गए और आज भी पहुंचे, और जिस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता अब यह कहने से चूक नहीं रहे हैं कि मुख्यमंत्री अगर कोई होगा तो वह नीतीश कुमार ही होंगे, यानी ये वही बीजेपी है और वही पार्टी के वही कद्दावर नेता अमित शाह हैं जो कल तक कह रहे थे कि दरअसल विधायक, लेकिन जो हालात वोटिंग के दौर में बनते चले गए और जिस तरीके से नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बिहार के वोटर जमा हो, उसमें जो भी नैरेटिव बनाया गया वो नैरेटिव बीजेपी के अनुकूल तो बिल्कुल नहीं। तो अब बोले तो कौन बोले कि दरअसल नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे, तो जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में जश्न की तैयारी है और वो चेहरा आरजेडी के दफ्तर पर जाता है या कहें तेजस्वी के, जहां पर जश्न इस रूप में है कि पता है सभी को इतनी बड़ी तादाद में बहुमत के पड़ने का मतलब कभी भी सत्ताधारी को सत्ता में बरकरार रखना। लेकिन नीतीश कुमार का नाम सामने आने पर तेजस्वी भी और यह कहने से चूकते नहीं है कि दरअसल नीतीश से बेहतर मुख्यमंत्री तो था नहीं कोई। बीजेपी ने बंटाधार किया और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के जो भीतर ही मौजूद थे, जो कि बीजेपी के साथ हो गए थे, उन्होंने बंटाधार कर डाला। यह दरअसल वो लाइनें हैं जो कि कल चुनाव परिणाम आने के बाद किस समीकरण के आश्रय बहुमत का प्लान कैसे तैयार होगा और वो किस दिशा में बैठेगा, यह भी, यानी जरा से कोई भी फिसल गया वो एनडीए जो सत्ता में पहुंच रहा है एग्जिट पोल के जरिए, वो महागठबंधन जो सत्ता में पहुंच रहा है वोटिंग परसेंट, दोनों के बीच एक लड़ाई है। एक तरफ वोटर की बड़ी तादाद है, दूसरी तरफ इस देश के मीडिया का एग्जिट पोल है, यानी जरा सा फिसले और कहीं अगर त्रिशंकु की स्थिति हो गई तो ऐसे में दोनों के साथ आने नहीं, तो एक दूसरे के प्रति नरम भाव है। और तेजस्वी का नाम एक बार भी चुनाव प्रचार के वक्त निशाने पर नहीं लिया। तेजस्वी ने एक वक्त भी नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया निशाने पर चुनाव प्रचार। मौजूदा सरकार की गड़बड़ियों का जिक्र होते रहा, बीजेपी का जिक्र होते रहा, एनडीए और डबल इंजन का जिक्र होते रहा, ये सारे संकेत हैं। और इन संकेत के बीच जब जश्न की तैयारी जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में है, तो कल तक एक पोस्टर नजर आ रहा था 25 से 30 फिर से नीतीश, और आज एक समर्थक ने यह कहकर टांग दिया कि टाइगर अभी जिंदा है और इस पोस्टर को चस्पा कर दिया जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर के ठीक सामने। तेजस्वी यादव और आरजेडी बाखूबी 2020 को याद भी कर रही है और कहने से चूक नहीं रही है। उस समय 10-10 सीटें गड़बड़ाई थी क्योंकि उस वक्त के अधिकारियों ने जीते हुए कैंडिडेट्स को आखिर में हरा दिया था। और अगर इस बार हराने की कोशिश हुई, जो जाहिर है नीतीश कुमार के जरिए नहीं होगी, वो दिल्ली में बैठे आकाओं के जरिए होगी और चुनाव आयोग कहीं ना कहीं निशाने पर होगा, तो ऐसे में खुलकर यह कहने से अब आरजेडी के समर्थक घबरा भी नहीं रहे हैं और उनके छिटपुट नेता भी यह कहने से चूक नहीं रहे हैं। उसके बाद जो सड़कों पर होगा वो आपको शायद भारत के पड़ोसी देशों में जो जो कुछ हुआ है सब नजारा आपकी आंखों के। इस बार बिहार की जनता भी सचेत है और जवाब देने के लिए भी तैयार है। उनको हम सावधान करा देना चाहते हैं कि जो पब्लिक 80,000 1 लाख पब्लिक जिस व्यक्ति को मैंडेट दिया है, जिसको जिताने के लिए वोट दिया है, अगर आप उसको हराते हैं तो या तो मेरा कैंडिडेट बाहर आएगा या फिर और आपको उसके बाद जो नेपाल में दृश्य देखने को रोड पे मिला है, जो बांग्लादेश में देखने को मिला है, जो श्रीलंका में देखने को मिला है, वही दृश्य आपको बिहार के रोड पर भी देखने को मिलेगा। और ये आरजेडी के नेता सुनील सिंह हैं, लेकिन आरजेडी का अपना कैडर इस हकीकत को जानता है कि अगर इस बार नहीं तो फिर शायद, क्योंकि लालू यादव के लिए भी एक लिहाज से चुनाव देखना यह आखिरी हिस्सा है। तैयारी इस रूप में है कि 18 तारीख को शपथ ग्रहण होगा और इसका जिक्र बार बार तेजस्वी यादव कर रहे हैं और यह बात वो लगातार 10 तारीख से ही करने लग गए जब 6 तारीख की वोटिंग खत्म हुई और लगभग 18 बार वो कह चुके हैं कि 18 तारीख। और इसी लिहाज से कार्यकर्ता जिले दर जिले तैयार है,
सब कोई जानता है कि यह चुनाव उन वोटरों के आश्रय ही उन्हें जीत दिला रहा है जिनकी तादाद एक झटके में 9.6 और इतनी बड़ी तादाद में वोटरों का बढ़ना सिर्फ और सिर्फ उस समीकरण के आश्रय नहीं चल सकता है जो कि एग्जिट पोल बता रहे हैं, और जो महिलाओं का भी आंकड़ा है वह भी उसके भरोसे नहीं चल सकता है। आंकड़ा भी आप लोगों के लिए निकाला है और बताया है कि देखिए, दरअसल बिहार के भीतर आरजेडी इसलिए गुस्से में है कि उसे डर क्यों लग रहा है। जीत के जश्न में खनल वोटर नहीं हराएगा बल्कि परिस्थितियां हरा सकती है, और वो परिस्थितियां शायद इसीलिए आरजेडी के नेता कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस भी इसको इंडिकेट क्यों कर रही है, क्योंकि जो 30 सितंबर तक एसआईआर की लिस्ट आई थी जिसका ऐलान 6 अक्टूबर को हुआ, उस समय बिहार के वोटरों की तादाद 7,43,55,976 थी। यानी इन 4 दिनों के भीतर ही 1,70,882 वोटर। उसके बाद दूसरा हिस्सा आता है कि दरअसल महिलाएं जो बिहार के भीतर थी उनकी संख्या 4,34,00,000 महिलाएं जो थी वो ज्यादा थी जो एसआईआर बताया गया, यानी उनका नाम वहां से हटाया गया, जो डिलीट किया गया उसमें 5,70,000 महिलाओं का नाम डिलीट किया गया। लेकिन महत्वपूर्ण यह भी है कि दरअसल जो वोट पड़े उसमें जितनी बड़ी तादाद में वोट हटाए गए उसकी तुलना में जो वोट पड़े वो बतलाते हैं कि अगर वो वोट नहीं कटे होते तो वो 70% के लगभग वोट होते महिलाओं के। वोट कटने के बाद वो 71% यानी बढ़ गए, और महिलाओं के वोट ही इस दौर में 5,70,000 डिलीट हुए हैं। यानी एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें जेंडर रेशियो जो बिहार का है वह भी डगमगा गया। लोकसभा चुनाव के समय 2024 में 1,000 पुरुषों पर 907 महिलाएं थी, जो कि विधानसभा के चुनाव आते आते 907 से घटकर 892 हो गई, 892। उन छत्रपों की राजनीति का अंत ना हो जाए जो ये सोच रहे थे कि दरअसल बिहार के भीतर चुनाव जीतेंगे तो बिना उनके कोई नहीं सत्ता में आ पाएगा, अगर वो डगमगा गया तब क्या होगा। और कांग्रेस का रास्ता इसके बाद सिवाय चुनाव से दूर हटकर जिस इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा किया उस दिशा में उन्हें कदम बढ़ाना ही पड़ेगा, जो भूल वो पहले कर चुके हैं। ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा उन्होंने क्यों नहीं लिया? राजनीति साधनी आनी चाहिए थी, लेकिन 2 नाव में वह पांव रखकर आगे बढ़े और तैरते चले गए और मानकर चले कि अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। और 5वां सवाल सबसे बड़ा है, बिहार के उन वोटरों का जिनके भीतर की आकांक्षाएं इस बार जीतेंगी या हारेंगी। उस उम्मीद और उस भरोसे के पीछे कई नायक हैं। एक नायक प्रशांत किशोर है, एक नायक तेजस्वी यादव है, एक नायक नीतीश कुमार है, कोई चौथा नायक बिहार के भीतर अभी भी नहीं है, और तीनों बिहार के हैं। यानी इस कड़ी में आप राहुल या नरेंद्र मोदी इन दोनों का नाम नहीं ले सकते हैं। और इस 5वें सवाल से शायद बिहार के लोग, बिहार के वोटर, उनकी स्थिति, वो प्रवासी मजदूर हो, वो बेरोजगार हो, वो महिलाओं की पूरी कतार ही क्यों ना हो, सबके जहन में एक ही सवाल है। अब 25 से 30 क्या वाकई नीतीश? 25 से 30 क्या वाकई परिवर्तन? 25 से 30 क्या वाकई उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव? 25 से 30 क्या दिल्ली की सत्ता का डामाडोल हो जाना? 25 से 30 खेल क्या है? बस कल का इंतजार कीजिए, सुबह होते ही सब कुछ नजर आने लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।